तो देखो बेटा हमने करनी है एक्सरसाइज 8.1। अब फर्स्ट सम क्या है जरा रीड करो। 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th। फर्स्ट सम क्या है? अब देखो जरा, वो बोल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो B के ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए, बस ये चीज आपने ध्यान देनी है। व्हाट दे आर सेइंग, ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, तो 90 डिग्री B पे होना चाहिए। यहाँ पे चाहे A लिखो, यहाँ पे चाहे C लिखो, डजंट मैटर। उसके बाद हमको क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है। BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। AB की वैल्यू कितनी गिवन है? 24। निकालना क्या हमने, साइन A और कोस C, साइन C और कोस C। यहाँ पे कोस है, ओके। तो हमको एक चीज पता है कि जो साइन है किसके बराबर होता है, वो P अपॉन, तो चाहे साइन A निकालो चाहे साइन C निकालो, हमको H तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे सॉल्यूशन, पहले ना एक बार तरीका देख लो, फिर आप बोलते हो भी मार्क्स नहीं आते, पहले तरीका देख लो। तो पहले क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस, क्लियर। तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर लास्ट में लगा लेना। सो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगी तो AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया बेटा। अब तीनों वैल्यूज निकल चुकी हैं, अब सम करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, साइन A निकालना, तो साइन A हमको पता है P अपॉन H, एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, A, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिक में बताया था आपको, अगर हमने ये वाला एंगल मेन लिया है और ये 90 डिग्री है तो ये बेस है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। सो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC अपॉन AC। साइन A की वैल्यू क्या आ गई, BC अपॉन, अब BC की जगह क्या लिख दोगे, BC की जगह क्या लिख दोगे 7 सेंटीमीटर, AC की जगह क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 7/25 आंसर आ जाएगा। अब अगर बात करोगे कोस A की, तो कोस A किसके बराबर होता है, B अपॉन, तो बेस क्या होगा 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप साइन C निकालोगे तो एंगल ये हो जाएगा, साइन C किसके बराबर आएगा, P अपॉन H, ये एंगल, तो ये बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो अगर कोस C निकालोगे तो 7/20। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। किसको कोई डाउट, नोट कर लो। तो अब हम करेंगे बेटा 8.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम। एक नंबर में ये पेपर में आ सकता है, तो यहां से अब आपकी नींव बन रही है बड़े सम्स के लिए। क्या है सेकंड सम, इन फिगर 8.13, ये आपको फिगर दिया हुआ है, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर में डायरेक्ट आएगा इन फिगर, 8.13 नहीं आएगा, बुक में आपको दिया हुआ है। फाइंड tan P माइनस कोट R, क्या निकालना हमने, tan P माइनस कोट R। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर ले, है ना। तो हम क्या करते हैं, tan
P माइनस कोट R। पहले तो हम इसकी ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जादू होगा देखना, जादू। सो tan P किसके बराबर होगा, ये वाला हम एंगल ले रहे हैं, है ना, tan P ले रहे हैं ना हम, साइड में लिख लेते हैं। tan P किसके बराबर आएगा, ये एंगल ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो tan P किसके बराबर आएगा, QR बाय PQ। तो tan P समझ आएगा कैसे आएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है। एक आपको इंट्रोडक्शन में सारा कुछ करवाया हुआ है ये रिलेशंस कैसे निकलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। तो एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। tan P किसके बराबर है, QR बाय कोट P कोट R। अब कोट R निकालना है हमने, मतलब ये वाला एंगल, और कोट किसके बराबर होता है, B अपॉन P। अब यहां पे बेस क्या है, ये वाला एंगल लिया, बेस क्या हो गया QR अपॉन परपेंडिकुलर PQ। तो यहां पे पुट करो, tan P की वैल्यू क्या आ गई, QR बाय माइनस कोट R की वैल्यू क्या आ गई, QR बाय PQ। तो QR माइनस QR बाय PQ माइनस QR बाय PQ कितना आएगा, 0 आंसर। वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 आ गया। हाँ जी बेटा, तो हम आ गए हैं थर्ड सम पे। इंपॉर्टेंट है सम, समझने के लिए भी और पेपर के अकॉर्डिंग भी। साइन A की वैल्यू गिवन है 3/4, कोस A निकालना है, tan A निकालना है। मतलब तीनों में जो एंगल यूज किया हुआ है वो A ही किया हुआ है, इस करके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइन A किसके बराबर है, 3/4। डायग्राम बनाना है बना सकते हो, नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते, वैसे मैं बना के आपको दिखा देता हूं। तो A गिवन है ना, साइन A है ना, तो ये अगर A एंगल लेंगे हम तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी पता नहीं है, परपेंडिकुलर किसके बराबर होती है वैल्यू, P अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर कितना आएगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 4। तो A भी निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना है, कैलकुलेट कोस A एंड tan A। तो पहले कोस A की वैल्यू लिख ले, कोस A की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन H। तो B पता नहीं है, H पता है 4। tan A की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B। तो P की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू पता नहीं है, मतलब अगर B की वैल्यू पता लग जाए तो ये आंसर आ जाएगा मेरा। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस, सो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट p की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी h की जगह क्या पुट करेंगे 4। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगी रूट। तो b की वैल्यू आ गया √7 के। मैंने बोला था अगर सेंटीमीटर मीटर कोई भी आपको गिवन नहीं की हुई है यूनिट तो आप के लगा सकते हो, ठीक है, √7 के। अंडरस्टैंड। तो b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू यहां पुट कर दो, √7 ये आपका आंसर आ गया। के से के कट हो जाना, सो दिस इज योर आंसर। ओके।